नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम का नाम है नाम अपराध। देखिए, जब हम हरि नाम करते हैं तो हमसे जाने अनजाने में नाम अपराध हो ही जाता है। तो क्या है ये नाम अपराध? अगर हमें पता हो तो हम हरि नाम करने के समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमसे नाम अपराध ना हो। और जब हम नाम अपराध के बिना हरि नाम करते हैं तो वो शुद्ध नाम होता है और भगवान और हरि नाम की कृपा जो हमारे ऊपर है ना, बहुत ही अच्छे से हो पाता है। तो जैसे कोई काम करते हैं और उसमें अगर हम शुद्धता ना रखें तो वो उसका जो कृपा है, उसका जो फल है, वो हमेशा ही कम हो जाता है। तो इसीलिए हमें ये जो नाम अपराध है इसके बारे में बताने की, चर्चा करने की कोशिश की है। तो अभी जो हम बात करेंगे ये है नाम अपराध 8वां। ये 8वां नाम अपराध जो है ये है कि जैसे भगवान का नाम, भगवत नाम, हरि नाम, हरे कृष्णा महामंत्र का नाम, ये जो हम नाम लेते हैं इसको सकाम का कर्म और जो भौतिक कर्म, सकाम कर्म और जो कर्म कांड के समान शुभ काम जो होते हैं उसके समान मानना नाम अपराध है। देखिए, हम जो है काम तो बहुत करते हैं, सकाम काम भी करते हैं, कुछ काम जो है शुभ है बोल के करते हैं, कुछ काम करते हैं जो कि भगवत नाम लेके करते हैं और भगवान के लिए करते हैं, लेकिन इंसानों की जो हमारे समाज की और समाज के लोगों की भलाई के लिए भी करते हैं। जैसे यज्ञ करना और भूखे लोगों को अन्न दान करना और सर्दियों में गर्म कपड़े की दान करना, किसी भी तरह का दान, जैसे अन्न दान हो, चाहे कपड़ों की दान हो, चाहे आप किसी और तरह की दान कर रहे हो, हाँ, जैसे आप औषधियों का दान कर रहे हो, हाँ, और तीर्थ यात्रा करना और तीनों टाइम जो है स्नान करना और देवताओं के लिए तर्पण करना और तालाब, कुएं आदि खुदवाना, ये सब जो है ना शुभ काम है और इससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये सारे काम जो है सकाम कर्म है और ये सकाम कर्म जो हम करते हैं लोगों की भला के लिए करते हैं, कुछ समाज की भलाई के लिए करते हैं और जो दुखी है, दीन दुखी है, उनकी भलाई के लिए करते हैं। तो ये सब जो है ना शुभ काम है और अच्छे काम है और इससे हमें पुण्य मिलता है और उस पुण्य से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवत नाम को इसके समान मानना नाम अपराध है, क्योंकि भगवत नाम जो है, भगवान का नाम जो है वो है नाम चिंतामणि, वो है सबसे अनोखे। उसमें हमें पुण्य और पुण्य का फल ऐसे कुछ नहीं होता है, पुण्य भी वही है और पुण्य का फल भी वही है। तो इसीलिए उसको जो है सकाम कर्म के साथ या भौतिक कर्म के साथ कभी भी समान मानना नहीं चाहिए। अगर उसको समान मानते हैं तो हमें लगता है नाम अपराध। नाम सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। देखिए, जब हमारा पुण्य बनता है, जब हमने कहीं अन्नदान करा, कहीं हमने अस्पताल खुलवाया, कहीं हमने कोई तालाब खुदवाया, ऐसे कुछ भी करे हैं तो उससे हमें पुण्य मिलता है और उस पुण्य को भोगने के लिए हमें स्वर्ग मिलता है मृत्यु के बाद। अब मृत्यु के बाद जो स्वर्ग मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि हमने पुण्य किया हुआ है, उस पुण्य का फल को भोगने दिया जाता है। जब उस पुण्य को फल को भोगने दिया जाता है तो ये कहा जाता है कि स्वर्ग में जो हमें शरीर मिलता है स्वर्ग को भोगने के लिए, वो शरीर जो है किसी भी शुभ फल को, किसी भी अच्छी चीज़ को जितना उसका भोग करना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा भोग करता है। मतलब यहाँ पे अगर एक चीज़ 1 घंटे के लिए आपने सुख मिला आपको, लेकिन वो आपको वहाँ पे 100 गुना वृद्धि होके 100 घंटे के लिए मिलेगा। तो स्वर्ग की प्राप्ति इसी के लिए है। अब पुण्य से तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो गया, लेकिन जैसे ही आपका पुण्य खत्म होता है, पुण्य क्षीण हो जाता है,
तो आपको दोबारा भूलोक में आना ही पड़ता है। तो ये चिरस्थायी नहीं है। ये सकाम कर्म जितने भी है, शुभ कर्म जितने भी है, पुण्य कर्म जितने भी है, ये सबसे पुण्य मिलते हैं, स्वर्ग मिलते हैं, लेकिन उसकी समय, उसकी अवधि खत्म होते ही हमें वापस यही भूलोक में आना पड़ता है। तो ये भूलोक जो है ना, यहाँ से परमानेंट मतलब चिरस्थायी होके हम कैसे गोलोक धाम में पहुंच पाएंगे। मतलब जाना आना, आना जाना ये जो लगा हुआ है, ये चक्कर से निकल जाए और पूर्णतया हम भगवत धाम मिल जाए हमें, वो भी गोलोक धाम। तो ये सिर्फ और सिर्फ भगवत नाम की कृपा ही कर सकता है। तो भगवत नाम की कृपा पाने के लिए हम भगवान नाम की उच्चारण करते हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, लेकिन इस चैंटिंग को हम ये जो दूसरे पुण्य है उसके समान नहीं मानना चाहिए। न मानने से नाम अपराध होता है। भगवत नाम जो है भगवत प्रेम प्रदान करता है, और शास्त्रों में भगवत नाम की कृपा को कई कोटि यज्ञ और कई कोटि दान, ये सबसे भी बड़ा माना जाता है। सारे तीर्थों का स्नान भी इसके आगे तुच्छ है। तो भगवत नाम से हमें भगवत धाम की प्राप्ति होती है। जब हरि नाम की कृपा होती है, जब हम हरि नाम कर पाते हैं, तो ये हरि नाम की कृपा से ही बनती है। और जब हम हरि नाम करते हैं तो हमारे जन्मों की जो कलमश है, जो हमने कुछ जाने अनजाने में पाप किए हुए हैं, पहाड़ों जैसा पाप भी खत्म हो जाता है। हरि नाम की यही विशेष कृपा है। तो जो हरि नाम चिंतामणि है वो पारस जैसा है। उसको जब हम हमारे जीवा पे वो चलने लगता है भगवत नाम, तो मान लो भगवान आपकी जीवा पे नृत्य कर रहे हैं। तो जो हरि नाम है उसको कोई भी साधक जो है कुछ प्राप्ति की सोच के नहीं करना चाहिए। देखो, इससे आपको कोई भौतिक बहुत बड़ा पदवी या फिर जैसे इंद्र ब्रह्मा जैसे पद या फिर उसको स्वर्ग प्राप्ति हो, इस तरह की मन में इच्छा रख के हरि नाम नहीं करना चाहिए। इससे नाम अपराध लगता है। आपको करना चाहिए कि शुद्ध नाम की कृपा हो और आप जो है इस जन्म मृत्यु की चक्र से निकल जाए हमेशा के लिए। तो हरि नाम को सकाम कर्म और शुभ कर्म और पुण्य कर्म के समान नहीं मानना चाहिए। ये है हमारा 8वां नाम अपराध। अब इस 8वां नाम अपराध से कैसे बचा जाए? बचने के लिए क्या करना चाहिए कि हम इससे बच पाए? हरिदास ठाकुर अपनी ग्रंथ जो है हरिनाम चिंतामणि में बोलते हैं कि जो अनजाने जाने अनजाने किसी भी तरह से अगर कोई इस तरह के अपराध करता है, तो उसको कोई शुद्ध हरिनाम करने वाला, जो कि चाहे कितने भी बड़े चारों वर्ण से अलग हो और बहुत ही बड़े अंत्यज हो, तो भी अगर वो हरिनाम शुद्ध हरिनाम कर रहा है तो उसकी चरण को धोके उसकी चरण की जल पीना चाहिए और उनके जो झूठा प्रसाद है वो सेवन करना चाहिए और उनकी चरणों की रज अपने शरीर पे लगाए। देखो, ऐसे करने से जो हमारी जड़ बुद्धि है, जो हमारी बुद्धि सिर्फ भौतिक और सकाम चीज़ों में लगी रहती है, उससे थोड़ा सा हट पाएगा और शुद्ध भक्ति की कृपा से हमारे मन में भी शुद्ध भक्ति आएगा और हरि नाम को हम शुद्धता के साथ कर सकते हैं। और हरि नाम को जब हम शुद्धता के साथ करेंगे तो नाम प्रभु और भक्ति देवी की कृपा जरूर होगी। तो इसीलिए हरि नाम चिंतामणि में जो लिखा है हरिदास ठाकुर ने, उसको भी हमें आत्मसात करना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हमसे नाम अपराध ना हो। तो अगली बार फिर मिलते हैं एक नया नाम अपराध के साथ, जो कि 9वां नाम अपराध है। तो तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। हरे कृष्णा।